नू हिंसा को लेकर डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा बोले, अब हालात हो रहे हैं सामान्य। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में दी गई है छूट। नू हिंसा पर एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि शांति बहाली को लेकर अब तक 7 ब्लॉक्स में हो चुकी है मीटिंग। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। हरियाणा कांग्रेस का डेलीगेशन आज करेगा नू का दौरा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में पार्टी नेता जाएंगे नू। मौजूदा हालात के बारे में लेंगे जानकारी। नू की हिंसा को लेकर हरियाणा एसटीएफ ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। हिंसा और बवाल से जुड़े मामले में संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी। गुरुग्राम के खांडसा गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। धार्मिक स्थलों पर फेंके गए बोतल बम। सेक्टर 37 थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय करेंगे हिंसा की जांच की निगरानी। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 पूर्व जजों की कमेटी। सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी जल्द करेगी मणिपुर का दौरा। जांच के लिए बनेगी 42 एसआईटी। दूसरे राज्यों के अधिकारी भी होंगे जांच टीम का हिस्सा। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट को दी हिंसा से जुड़े मामलों में चल रही जांच के बारे में जानकारी। राज्य के हालात के बारे में पूरी जानकारी को साझा किया। मणिपुर के आदिवासी संगठन के डेलीगेशन आज करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। हिंसा प्रभावित इलाकों के हालातों के बारे में होगी चर्चा। मणिपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट में लिखा, मणिपुर की तरह भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में बैठ गया है डर। अब कहां गया बीजेपी का बुलडोजर। मणिपुर में बढ़ी बुलेट प्रूफ जैकेट की बिक्री। चूरा चांदपुर में 3000 रुपए में बिक रही है एक बुलेट प्रूफ जैकेट। बगैर आर्मर प्लेट के भी खरीद रहे हैं लोग। हिंसा के बाद मणिपुर में बढ़ रही पेट्रोल की कीमत तो खाने पीने की चीजों के दाम में जबरदस्त इजाफा। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ने की वजह से कीमतों में उछाल आया। हिंसा प्रभावित इलाके में राहत शिविर बनाकर मदद कर रहे हैं लोग। बिष्णुपुर जिले में बनाए गए राहत शिविर मैतई कुकी के बीच शांति कायम करने की दिशा में बड़ा कदम। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी बोले, हिंसा के 26 दिन बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने किया मणिपुर का दौरा। वादे के मुताबिक नहीं हो रहा काम। मणिपुर की हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गंभीर आरोप। कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी करेगी इस तरह की घटनाएं करवाने की कोशिश। आदिवासियों और गैर आदिवासी को बांटने की हो रही है कोशिश। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया कि दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े। विपक्ष के खाते में आए केवल 102 वोट। बिल पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद होगा लागू। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस के बाद आपने लिया जन। दिल्ली सेवा बिल पर बोले केजरीवाल। कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला ये बिल है। 1935 में अंग्रेज लाए थे ऐसा ही बिल। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा कि बीजेपी का झूठ देश की जनता के सामने आ गया। जनता इसके लिए बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देगी। दिल्ली अध्यादेश बिल पर बोले राज्यसभा सदस्य और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए विधेयक कानूनी तरीके से वैध। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने दिल्ली सेवा बिल की वोटिंग से एब्सटेन किया और वोटिंग के वक्त जो वो सदन में मौजूद नहीं रहे। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में। आप सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़ा की शिकायत। राघव पर आरोप, गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का रखा था प्रस्ताव। सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन समेत 5 सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। आप सांसद राघव चड्ढा की जा सकती है सांसद। आरोपों पर आप सांसद राघव चड्ढा बोले, जब विशेषाधिकार समिति नोटिस भेजेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। 10 अगस्त को पीएम मोदी विपक्ष को देंगे जवाब। यूथ कांग्रेस का आज दोपहर 12 बजे करेगी संसद का यूथ कांग्रेस घेराव। बढ़ती हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर करेगी प्रदर्शन। बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौर का राहुल पर हमला। कहा कि भले ही अदालत से राहुल को मिली अस्थायी राहत, लेकिन राहुल है अपराधी और संसद में चर्चा के लिए राहुल गांधी का स्वागत।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, संसद में सरकार की विफलताओं का करेंगे विश्लेषण। मणिपुर हिंसा पर सरकार से होगी जोरदार बहस, कांग्रेस की चर्चा में होगी मजबूत भागीदारी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन। आज सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक सर्वे होगा। कल सावन के चलते देरी से शुरू हुआ था सर्वे। कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ था सर्वे का काम। एएसआई टीम ने परिसर में मापन, मैपिंग और फोटोग्राफी का काम किया। एएसआई की 42 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का आरोप, सर्वे के दौरान परिसर में मूर्ति और त्रिशूल मिलने की फैलाई जा रही है अफवाह। प्रशासन से अफवाह के प्रसार पर रोक लगाने की मांग। ज्ञानवापी परिसर को सील करने, प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई का तीसरा दिन। आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने के मामलों में सुनवाई। महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल मामला, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर अदनान अली सरकार की आज एनआईए कस्टडी में हो रही खत्म। आज इस मामले में एनआईए अदनान को विशेष एनआईए अदालत में पेश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 22 अगस्त को होगी सभा। पीएम मोदी के दौरे की वजह से टला था 13 अगस्त का उनका कार्यक्रम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में रैली और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है बांसवाड़ा जिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा विपक्षी पार्टी के एकजुट होने से केंद्र सरकार में हलचल। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर दी बधाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने की कमलनाथ की तारीफ। कहा कमलनाथ की व्यापार को लेकर अच्छी पहल। स्किल इंडिया से दूसरे प्रदेश के लोगों को मिला रोजगार। एमपी के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर धाम की कथा हुई समाप्त। कमलनाथ ने कहा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। बाबा आप आते रहिए, अभी मन भरा नहीं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि बाबा का हमने छिंदवाड़ा में स्वागत किया। कांग्रेस से महाराज जी दूर नहीं है। मैं नहीं जानता लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। एमपी के इंदौर में कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की मांग। कहा एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए। आदिवासी समाज से बने प्रदेश का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और एमएलए सज्जन सिंह ने एमएलए उमंग सिंगार को सुझाव दिया, पहले कांग्रेस को आदिवासी समाज में करें मजबूत, फिर पार्टी के सामने रखें अपनी बात। मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा में मुख्यमंत्री शिवराज ने किया रोड शो। रोड शो में दिखी भारी भीड़। फ्लोरेंस स्कूल से शुरू होकर शासकीय कॉलेज पर रोड शो खत्म हुआ। मुंबई में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। जयंत पाटिल और उद्धव के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा 24 में सत्ता में फिर आएंगे। पीएम मोदी को फिर बनाएंगे पीएम। यूपी से 2-3 सीट आरपीआई को मिलती है तो बीजेपी को होगा फायदा। जेडीयू के नेता, पिछड़ा वर्ग के नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने भाजपा का दामन थामा। विनोद तावड़े और सांसद सुशील सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली में पीएम मोदी महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ आज मीटिंग करने वाले हैं। एनसीपी में अजित गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे बैठक में शिरकत करेंगे। राजस्थान के जयपुर में छिड़ा लाल डायरी पोस्टर वॉर। बीजेपी ने पोस्टर के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर किए शेयर। बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी पोस्टर्स लगाए गए। बीजेपी सांसद अनिल जैन का राज्यसभा में आप पर हमला। कहा घोटालों के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जेल में हैं। पार्टी में भ्रष्टाचारियों की फौज है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष करेगा हंगामा। सीएम योगी सदन में विपक्ष को दे सकते हैं जवाब। राजस्थान के जोधपुर में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी सांसद रामचंद्र बोहरा को बाल आयोग का नोटिस। पॉक्सो पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर के मामले में नोटिस जारी हुआ। आगरा में इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाई। टोरेंट ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में हुआ था केस। मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कांग्रेस दफ्तर में बैठक करेंगे। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के संदर्भ में चर्चा की जाएगी।
दिल्ली सरकार का किसानों को तोहफा, किसानों की जमीन के सर्कल रेट में रिवीजन करेगी सरकार। 2008 के बाद से किया जा रहा है रिवीजन। यूपी के माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, यात्रा में पथराव के बाद बवाल, पुलिस ने उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। मुंबई में पकड़ा गया सरकारी कार्यालय के नकली स्टाम्प और लेटर हेड बनाने वाला गिरोह। कई सरकारी इमारतों को फर्जी तरीके से दिए गए सरकारी अनुमति पत्र। दिल्ली में चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। राजधानी क्षेत्र में दिया था कई वारदात को अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। पुलिस बोली युवक ने लगाई थी नदी में छलांग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिला और उसके प्रेमी की हत्या, महिला के पति ने कुल्हाड़ी से काटकर किया कत्ल। अवैध संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 6 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़की के साथ सनसनीखेज वारदात। कानपुर में झूठी निकली छात्रा के अपहरण की बात, छात्रा ने पैसों के लिए बनाई थी अपहरण की झूठी कहानी, पुलिस ने किया खुलासा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुंछ में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। एक आतंकी ढेर, एक घायल, घेराबंदी कर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तर प्रदेश के शामली में आग का तांडव, मकान में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा में गोदावरी नदी के पुल में फंसी बच्चे का किया गया रेस्क्यू। पीड़िता ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस से मांगी थी मदद। मां के लिव इन पार्टनर ने नाबालिग को पुल से पानी में दिया था धक्का। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुंड में गिरी कार, गाड़ी के साथ नाबालिग बच्चे भी गिरी पानी में। मौके पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर जान बचाई, परिवार की लापरवाही से हुआ हादसा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, एंडोस्कोपी वार्ड में मची अफरा तफरी, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के सहारनपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त, अवैध कब्जे से छुड़वाई गई सरकारी जमीन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाने में कराया गया निकाह, शादी से इनकार करने पर महिला ने ली पुलिस की मदद, काजी ने पुलिस वालों की मौजूदगी में करवाया निकाह। भारी बारिश से देहरादून में बढ़ा नदी का जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी में आया उफान, मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अलर्ट किया। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुसा पानी, भारी बरसात की वजह से मंदिर में जलभराव, पानी भरने से श्रद्धालु और पुजारी परेशान। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में आया उफान, इलाके के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में जलमग्न, खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। अयोध्या में भी बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन की तरफ से लगातार हो रही है नदी के पानी की मॉनिटरिंग, नदी किनारे के इलाके में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा नदी में छलांग लगा रहे स्थानीय युवा, बरसात की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर, नहाने के लिए जान का जोखिम। उत्तरकाशी में भू वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, पीपल मंडी से नागणी तक का जमीन धंसने का खतरा, इलाके में रहते हैं 3000 से ज्यादा लोग।